सभी को जय मसीह। प्रभु आपको आशीष दे। तो आइए हम आज लगातार कुछ वचन को देखेंगे। भजन संहिता 29 का 1 में लिखा है, परमेश्वर कि पुत्रों यहोवा का, हाँ यहोवा का गुणवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ्य को सराहो। यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर सुन पड़ती है, प्रताप ईश्वर गरजता है। यहोवा घराने के ऊपर रहता है। यहोवा की वाणी शक्तिशाली है, यहोवा की वाणी प्रतापमय है। यहोवा की वाणी देवदारों को तोड़ डालती है, यहोवा लबनोन के देवदारों को भी तोड़ डालता है। वह उन्हें बछड़े की नाई और लबनोन और सिरियोन को जंगली बछड़े के समान उछालता है। यहोवा की वाणी आग की लपटों को चरती है, यहोवा की वाणी वन को हिला देती है। यहोवा का आदेश वन को भी कँपाता है। यहोवा की वाणी से हिरनियों की गर्भपात होता है और अरण्य में पतझड़ होती है, और उसके मंदिर में सब कोई महिमा की ही महिमा बोलता रहता है। जल प्रलय के समय यहोवा विराजमान था, और यहोवा सर्वदा के लिए राजा होकर विराजमान रहता है। यहोवा अपनी प्रजा को बल दे, और यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष दे। हालेलुया। भजन संहिता 29 के 11 में लिखा है, यहोवा अपनी प्रजा को बल दे, यहोवा अपनी प्रजा को शांति दे और आशीष। परमेश्वर अपनी प्रजा को हमेशा मनचाहा वर देता है, परंतु उनकी आज्ञाओं का, उनकी बातों का एक चित एक मन होकर जो सुनते प्रभु उसको आशीष देते। मुझे उम्मीद है कि हम सब ने परमेश्वर का वचन सुना है, और इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। इसीलिए जब हम भजन संहिता 29 का 2 भी पढ़ते हैं, लिखा है, यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। अपने तन मन हृदय को पवित्र करके परमेश्वर को अर्पित करना है, ताकि परमेश्वर हमारे हृदय को जांचे और परखे और हमें उत्तर दे। और जब हम पढ़ते हैं उसी में 8 वचन को, यहोवा की वाणी वन को हिला देती है, यहोवा का आदेश वन को भी कँपाता है। सच में परमेश्वर का वाणी जो है, चाहे कोई भी बीमारी और हम पढ़ते हैं, समस्या उन सभी को उनका वचन के द्वारा वाणी शक्तिशाली है। यहोवा का विश्वास करना है, प्रतापमय है। परमेश्वर हमारे लिए बड़े बड़े काम वचन है, बहुत ही शक्तिशाली है। पढ़ते हैं अद्भुत कार्य करने वाला, और उनका वाणी प्रतापमय है। लिखा है, यहोवा की वाणी आग की लपटों को चीरती है, यहोवा की वाणी वन को हिला देती है, यहोवा का आदेश वन को भी कँपाता है। चाहे हमारे जीवन कितना ही बड़ा समस्या क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर उन सब को हिलाने का शक्ति रखता है। केवल हमें और आपको उनके वचन पे विश्वास करना है कि परमेश्वर हमारे लिए कैसा अद्भुत काम करता है। जब निर्गमन की पुस्तक हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि मूसा जब घबरा गया था, लेकिन परमेश्वर अपने वाणी के द्वारा समुद्र को सुखाया था और अपने वचन के अनुसार आंधी लाया था। उसी तरह हमें उनके वचन पे विश्वास करना है और क्लेम करना उनके वचन से कि सच में परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत काम करते हैं। इसीलिए वचन में लिखा कि यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। जब हम सच्चे हृदय से, सच्चे मन से हम उसको दंडवत करते हैं, परमेश्वर यकीन माने कि आपको छुटकारा देंगे। और लिखा इसमें, यहोवा की वाणी से हिरनियों का गर्भपात होता है। उनका आवाज में, उनका वाणी में इतना आवाज रहता है कि हृदय कांप जाता है, पृथ्वी हिल जाती है। इसी तरह लिखा है, या और आरनिया में पतझड़ हो जाती है, और उसके मंदिर में सब कोई महिमा ही महिमा बोलता रहता है। जल प्रलय के समय यहोवा का विराजमान था, और यहोवा सर्वदा के लिए राजा होकर विराजमान रहता है। हालेलुया। विश्वास करते हैं कि इस वचन के द्वारा प्रभु आपको छुआ हो। आगे इसी तरह वीडियो देखने के लिए लाइक करें,
सब्सक्राइब करें और अधिक जन तक पहुँचाएँ। आमीन।